नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के इस नई वीडियो में। और आज के दिन हमने अगेन एक तेजी वाला सेशन देखा है और मार्केट के अंदर आज एक अच्छा रुझान बना है ऑन दी अपसाइड। ओके, तो दोस्तों अभी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे मार्केट 20K पे आ गया है, ओके, वापस। और पिछला जो रेजिस्टेंस था वो हमें 20K पे देखने मिला था कि 20K पे मार्केट टच हुआ, अगले दिन गैप डाउन ड्यू टू दी सम न्यूज़ फ्लो, और उसके बाद ये साइडवेज हो गया। ओके, अभी इस टाइम हमने देखा कि एक चैनल पैटर्न बना हुआ था, एक फॉलिंग चैनल पैटर्न है। हम इधर क्लियरली प्राइस एक्शन पैटर्न देख सकते हैं। इनिशियली मैं उतना कॉन्फिडेंस नहीं रख रहा था क्योंकि ये जो ब्रेकआउट के टाइम जो कन्फ्यूजन था वो काफ़ी ज़्यादा था, और अभी भी जो मैक्रो है, ठीक है, जो फ्लो आ रहे हैं न्यूज़ फ्लो, वो अभी भी थोड़े, अगर मैं डाउ का चार्ट देखता हूँ या फिर हम लोग क्रूड का प्राइस देख रहे हैं या डॉलर इंडेक्स देख रहे हैं और बाकी सारे फैक्टर देख रहे हैं, डेक्स ने अभी हाल ही में सपोर्ट लिया है एक ट्रेडिंग सेशन पहले। तो अभी देखते हैं ट्रिगर कैसे बनेंगे। तो ये जो मूव आई वन वे की 3 दिन में ही हमने देखा कि जो चैनल का जो ये था लेंथ वो कवर हुआ। इनिशियली एट द पॉइंट जब चॉपीनेस थी तो लग नहीं रहा था, बट स्टिल चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो वो प्रॉपरली हमें देखने मिला। अभी नेक्स्ट जो लेवल निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 2025 के ऊपर, ठीक है, 20,025। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा गैप के साथ मार्केट खुले तो आप थोड़ा वेट करें 5 मिनट, और उसकी जो कैंडल की हाई लो होगी उसके ऊपर आप एक बार व्यू बना सकते हैं, ठीक है। तो गैप अप में अगर 20,025 लेवल अगर निकलता है, ठीक है, तो एक बार के लिए वेट करें। और अदरवाइज अगर आपको स्क्रीन पे दिखता है ये लेवल निकलते हुए, तो नेक्स्ट जो लेवल निकल के आएगा वो आएगा 20,100 और 20,150। ये दो लेवल पे मैं एक बार एक्सपेक्ट करूंगा निफ्टी शुड गो, ठीक है। ऑन द डाउन साइड अभी जो करंट कैंडल का लो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, साथ ही साथ एक गैप भी देखने मिल रहा है डाउन साइड, ठीक है। तो ये जो गैप आता है 19,825 का, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो 19,820 हम इसे मेंशन कर देते हैं। अगर ये लेवल ब्रीच होगा, ठीक है, तो आई थिंक 19,750 और 19,700 ये दो लेवल के लिए एक बार हम एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी का अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा अपमूव आज दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक जो गैप फिल था बैंक निफ्टी के अंदर वो आज फिल होते हुए दिखाई दिया है। अब आने वाले सेशन के लिए बैंक निफ्टी के अंदर 45,650 का एक लेवल है। अगर ये लेवल निकलता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा 45,850 एंड 46 के बैंक निफ्टी पे। एंड वो लेवल अगर ब्रीच होगा तो डायरेक्टली आई थिंक एक बार ऑल टाइम हाई का लेवल अटेम्प्ट करना चाहिए। बट नेक्स्ट सेशन के लिए हम इतना ही रखेंगे व्यू। और डाउन साइड के लिए अगेन जो आज थोड़ा गैप से खुला है उसके अगर हमें नीचे जाता हुआ दिखाई दे, दैट इज 45,150, तो हम यहाँ पे डेफिनेटली एक क्विक मूव 45 के और उसके बाद 44,800 का एक बार लेवल बना सकते हैं। मैं डाउ का अगर चार्ट देखता हूं तो एक पुल बैक के ऐसा लग रहा है, आसार है, एक चैनल टाइप स्ट्रक्चर बनना चाहिए। वी विल सी हाउ इट गोस। डाउ फिलहाल न्यूट्रल की तरह ही ले रहे हैं। DXY अगर मैं इधर देखता हूं डॉलर इंडेक्स, यहाँ पे डेफिनेटली एक जो भी डिप आ रही है DXY में, अगर आप देखो तो ये पूरे जो ट्रेंड है, मैं इसे अप ट्रेंड कहूंगा, स्विंग नहीं कहूंगा, बिकॉज इसमें जो डिप आते हैं तुरंत बाय हो रहे हैं, ठीक है। लेट अस सी इसमें 105 के लेवल से जो डिप आ रहा है विल इट सस्टेन, ठीक है, मतलब वहां पे डिप पॉज होगा या फिर एक रिवर्सल आएगा। रिवर्सल आना अच्छा होगा इक्विटी मार्केट के लिए, ठीक है। तो DXY पे भी हम ध्यान देंगे। तो जब भी हम बोलते हैं कि थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए तो इसका मीनिंग ये है कि हम थोड़ा देख के अभी ट्रेड डालें, क्योंकि काउंटर जो है ऐसे टाइप का जो बुल मार्केट अभी चल रहा है वो आपको रेयर देखने मिलेगा। इससे पहले इस टाइप का मार्केट हमें 2017 में देखने मिला था, जहाँ पे काफ़ी सारे मैक्रो चेंजेस भी थे। 16 के बाद जब 17 चला था, और वो एंड हुआ था आपका 2018 के फेब में, जहाँ पे डाउ में बड़ा करेक्शन आ गया था। साथ ही साथ हमारे मार्केट के अंदर भी फिर करेक्शन आते हुए दिखाई दिया, और उसके बाद काफ़ी सारे इवेंट भी हुए 18 और 20 के बीच में। ओके, एक बड़ा क्राइसिस भी हुआ। उस वजह से हमने देखा कि सारे मिड कैप जो भागे थे वन वे उसमें भी करेक्शन थी, तो थोड़ा संभल के देखेंगे। अभी मैं एक बार के लिए ब्रेंड का चार्ट लगाता हूँ, और ब्रेंड पे हम देख सकते हैं कि एक अपर साइड ही कंसोलिडेट कर रहा है। एक शायद फ्लैग पैटर्न हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे जाए, लेकिन हम ऐसा प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे। लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है। अगर फ्लैग या पिनन टाइप से ब्रेकआउट मिलेगा तो डेफिनेटली अगला 96 97 तक एक बार ब्रेंड अटेम्प्ट कर सकता है। ओके, तो थोड़ा ब्रेंड भी हमें नेगेटिव टेरिटरी में फिर जाते हुए दिखाई देगा। अभी एक आधा काउंटर बात करते हैं जिसके अंदर मूव थी जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, वो था ओरेकल फिनेंस का। सीधे अभी
स्टॉप लॉस के बारे में आई थिंक सो मैंने कमेंट में पढ़ा था, तो देखो स्टॉप लॉस के अंदर जो होता है ना, वो ब्रेकआउट कैंडल का लो लगता है, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट कैंडल का लो है तो ये एज अ एसएल लगता है। अभी ओएफएस जिस दिन ये चैनल से ब्रेक हुआ था उसके बाद एक डोजी पैटर्न बना, फिर हमने इस कैंडल पे चार्ट स्टडी पे लिया था। इन द सेंस ये जो डोजी वाली कैंडल थी इस दिन हमने चार्ट स्टडी पे लिया था। तो जब ये नेक्स्ट कैंडल बनी थी, ये जिसमें मैंने सर्कल किया है, उस दिन हमें एक ब्रीच मिला था, ठीक है। तो ब्रीच जिस दिन मिला, ठीक है, तो अभी लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये वाला जो रेड मार्क करते हैं हम, ठीक है, ये लेवल से अगर कैंडल ट्रिगर होता है तो उसका लो एसएल रखे कि जो इनिशियल कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था उसका लो एज एन एसएल रखे। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, जो ये फर्स्ट कैंडल जो भी ब्रीच देती है एक ऑनगोइंग पैटर्न को, उसका लो एक एसएल, एक अच्छा टाइट एसएल हम मानते हैं, जिससे कि रिस्क कम रहता है, उसमें डेफिनेटली हिट होने को होता है, ठीक है। अब मैं आपको इस काउंटर के बाद एक ऐसा भी काउंटर बताऊंगा जो हम चार्ट में डिस्कस कर रहे थे, हम चार्ट स्टडी कर रहे थे और वो चार्ट स्टडी फेल हो गई, ठीक है। ये वाली थी जो बरोबर गई, जिसमें मैंने आपको एसएल बताया। सेकंड पे भी मैं बताऊंगा, जिससे कि ऐसा ना लगे कि हम सिर्फ अपसाइड वाले ही देख रहे हैं काउंटर सीधे। इंडसइंड बैंक पे हमने चार्ट स्टडी रिसेंटली की थी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है सर, इसमें ये वाली जो कैंडल है इसका जो हाई है, ठीक है, वो ब्रेकआउट लेवल को ब्रीच नहीं कर रहा, नेक्स्ट कैंडल का ब्रीच कर रहा है, ये वाली कैंडल का। तो इसका अगर हम लो एज एन एसएल डालते हैं तो वो हिट होते हुए दिखाई देता है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, इसमें जो चार्ट स्टडी कर रहे हैं हम, वो फेल हो गई, ठीक है। तो ये चीज क्या ध्यान रखना है कभी भी, क्योंकि एसएल के बारे में मैं अगर एक बार पोल करूंगा ट्विटर पे भी, अगर आता है व्यू की डिफरेंट टाइप के एसएल मैं बताऊं आपको, तो तभी देख लेंगे कि अगर वो टॉपिक निकल के आती है तो ओके। अब मैंने कल के सेशन के अंदर 2 काउंटर डिस्कस किए थे, बाय द वे कौन कौन हमने अपने सैटरडे लाइव लर्निंग में भी डिस्कस किया था। इसके अंदर अगर मैं देखूं चार्ट पैटर्न, तो एक चैनल प्लस सीएनएच पैटर्न हमें दिखाई दिया, ओके। यूजुअली हमारा ट्रिगर लेवल क्या रहता है, यूजुअली ट्रिगर लेवल जो निकल के आते हैं वो 720 वाले रहते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर अधिकतर इस हिसाब से ट्रेड करते हैं। मैंने बोला कि एक चैनल पैटर्न भी है, तो एक रेजिस्टेंस 730 पे आ सकता है। उसके बाद काउंटर हमने देखा 750 तक गया और बाद में 730 के अराउंड ही हो गया। तो इंट्राडे में मैं अगर जो एग्रेसिव ट्रेडर थे तो उन्होंने एक अच्छा ट्रेंड राइट किया, ओके, जो एग्रेसिव ट्रेडर थे। बट जो थोड़े सेफ खेलना चाहते तो उनके लिए ओके था, ओके। और पोजिशन के लिए डेफिनेटली दिस इज गुड, ओके। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर तो अब इसमें, बाय द वे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने लाइव स्टडी के टाइम पे भी बताया था, हमने इसके अंदर स्प्रेड और वो भी देखे थे। मेरा पर्पस ये है कि आप देखिए कि टेक्निकल एनालिसिस प्रैक्टिकली जब हम चार्ट पे करते हैं और जो चार्ट स्टडी करते हैं उसको हम रिव्यू भी करते हैं नेक्स्ट दिन आके कि वो राइट गई या रॉन्ग गई। तो इस केस में आपको एसएल में डाउट रहेगा। आई थिंक मैंने जो आपको जस्ट एक्सप्लेन किया इससे पहले ओएफएसएस और इंडसइंड बैंक का एग्जांपल लेके, उस पर आपका एसएल का डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस केस में आप बोलोगे सर ये कैंडल तो जस्ट टच कर रही है, लेकिन फर्स्ट कैंडल कौन सी थी जिसने ब्रेकआउट दिया, ये वाली कैंडल थी। तो आपको पता है कि किस हिसाब से इसमें काम करना होता है। अभी नेक्स्ट जो काउंटर था कौन कौन के अलावा, वो था ये आईसीआईसी प्रू लाइफ, ओके। आईसीआईसी का अगर हम चार्ट देखें, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ का, तो डेफिनेटली इसके अंदर ब्रीच है और इसके अंदर इंटरडे में जो एग्रेसिव और जो सेफ खेलते हैं उनके हिसाब से भी ये बराबर गया। पोजिशनल के हिसाब से इट इज लुकिंग वेरी गुड, ओके। अगला इसके अंदर एक हॉल्ट अभी बन सकता है प्रीवियस रेजिस्टेंस के अराउंड 590 के अराउंड, एक बार के लिए इसके अंदर थोड़ा बहुत हमें दिख सकता है हॉल्ट 590 600। बट डेफिनेटली जब भी हम वेज पैटर्न देखते हैं तो उसका टारगेट निकालने के लिए आपको वेज के ए और बी पॉइंट का डिस्टेंस लेना होता है, ओके। अभी नेक्स्ट जो 2 काउंटर निकल के आएंगे वो आएंगे विप्रो, ओके। अभी मैं विप्रो का चार्ट बताता हूं आपको। विप्रो के अंदर एक चैनल पैटर्न मिल रहा है, राइजिंग चैनल। राइजिंग चैनल हमें मिला है विप्रो के बॉटम में, ठीक है। अब ये बॉटम मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो इतना बड़ा फॉल आया विप्रो में और उसके बाद ना हमें एक चैनल पैटर्न मिल। अब ये कोई ज्यादा पावरफुल पैटर्न नहीं है अगर हम कंसीडर करते हैं रिवर्सल के लिए, ठीक है। वेज पैटर्न बनता है तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, वेज, सीएनएच, इनवर्स एचएनएस, या एक बेस बनता है रेक्टेंगल बेस, ये थोड़े मजबूत पैटर्न होते हैं रिवर्सल के लिए। लेकिन अब मैं इसलिए यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक टाइट कंसोलिडेशन बन रहा है रेजिस्टेंस लगने के बाद, ओके। तो इस वजह से इसको फोकस में लेंगे और 440 ऐसा लेवल है, अगर उसके ऊपर जाता है तो मेरे हिसाब से एक बार अटेम्प्ट होना चाहिए इसके अंदर टू फर्दर दिस काउंटर शुड गो अप, ठीक है। उसके अंदर कहां तक ये जाएगा दोस्तों, तो हम बेसिक चार्ट स्टडी करके भी पता लगा सकते हैं। आपको पैटर्न बेस तो पता है कहां तक जाएगा। चार्ट पे आप कभी भी देखिए कोई गैप मिलता है क्या, प्रीवियस जब आप जाते हैं सर एक गैप मिलता है हमें यहाँ पे, और वो गैप डिविडेंड की वजह से नहीं है। अधिकतर ध्यान रखिए डिविडेंड की वजह से जो गैप होते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ये गैप डिविडेंड की वजह से नहीं है, ठीक है।
तो इसमें एक अगले आसार बनेंगे, डेफिनेटली आप गैप देख के पता लगा लोगे और उसके बाद आप चैनल के हिसाब से इसके अंदर वर्कआउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो पैटर्न निकल के आता है वो मुथूट फाइनेंस के अंदर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या है, इससे पहले एक गैप डाउन ओपनिंग मिली थी। तो अभी सिमेट्रिकल ट्रायंगल को प्ले कैसे करना है जिसमें गैप डाउन हुआ है, मेरे हिसाब से जो 1310 का जो लेवल है ये अगर हमें ब्रीच होते हुए दिखाई देता है, ओके, तो एक बार के लिए ये गैप फिल का अटेम्प्ट बनना चाहिए जो यहाँ पे हमें एक इवेंट के तौर पे मिला था, ठीक है। अर्निंग को हम इवेंट ही लेते हैं, तो इवेंट के तौर पे ये जो गैप बना था उसका एक बार अटेम्प्ट करेगा मार्केट पार्टिसिपेंट टू फिल दैट गैप, ठीक है। तो ये दो काउंटर हम ध्यान रखेंगे। आई होप कि आपको जो मैंने समझाया वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, मैं आपको हमारे अगले वीडियो में मिलूंगा।